दोस्तों, हम सब होली का इंतजार करते हैं। रंग, गुलाल, मस्ती और खुशियां। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली से पहले 8 ऐसे दिन आते हैं जिन्हें हमारे पुरखे सबसे रहस्यमय और सबसे डरावना मानते थे। इन 8 दिनों में ना शादी होती है, ना कोई नया काम शुरू होता है और कुछ लोग तो रात को घर से बाहर निकलने तक से डरते हैं। आज हम बात करेंगे होलाष्टक की, उन 8 रहस्यमय दिनों की जिनके बारे में कोई खुलकर नहीं बोलता। तो सबसे पहले समझते हैं होलाष्टक है क्या। होलाष्टक 2 शब्दों से बना है, होला यानी होली और अष्टक यानी 8। सीधे शब्दों में कहें तो होली से पहले के 8 दिन। हर साल फाल्गुन मास में होलिका दहन से 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू होता है और जिस दिन होलिका जलती है उस दिन होलाष्टक खत्म होता है। अब सवाल ये है, ये 8 दिन इतने खास क्यों हैं? बाकी दिनों से अलग क्या है इनमें? इसका जवाब छुपा है हमारे ग्रह नक्षत्रों में। हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि होलाष्टक के इन 8 दिनों में हर दिन एक अलग उग्र ग्रह सक्रिय रहता है। जैसे पहले दिन चंद्रमा, फिर सूर्य, फिर शनि, मंगल, राहु, केतु, ये सभी ग्रह अपनी उग्र अवस्था में होते हैं। सोचिए, जब घर में एक सदस्य भी गुस्से में हो तो माहौल बिगड़ जाता है, और यहाँ तो 8 दिन 8 अलग अलग ग्रह उग्र हैं। इसीलिए इन दिनों में वातावरण अस्थिर माना जाता है, मन अशांत रहता है, निर्णय गलत होते हैं और नई शुरुआत अक्सर असफल होती है। यही कारण है कि इन दिनों को अशुभ माना जाता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, होलाष्टक में क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, शादी, सगाई या कोई भी मांगलिक काम नहीं। इन दिनों में किए गए शुभ कार्य अक्सर समस्याएं लाते हैं, ऐसा माना जाता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में होलाष्टक के दौरान शादी तय हुई। हमारे बड़े बुजुर्ग तुरंत मना करेंगे। क्यों? क्योंकि ये परंपरा सदियों पुरानी है। नंबर 2, नया व्यापार या नई नौकरी शुरू मत करो। नई शुरुआत इन दिनों में टिकती नहीं, ऐसी मान्यता है। नंबर 3, जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त से बचो। बड़े आर्थिक फैसले इन दिनों में उल्टे पड़ सकते हैं। नंबर 4, कोई भी बड़ा जीवन निर्णय टालना बेहतर है। इन दिनों में मन स्थिर नहीं रहता, इसीलिए सोच समझकर आगे बढ़ें। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे रहस्यमय है, होलाष्टक और तंत्र मंत्र का संबंध। कहा जाता है कि इन 8 दिनों में तांत्रिक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। जो साधना बाकी दिनों में महीनों में होती है, वो इन दिनों में जल्दी सिद्ध होती है। इसीलिए कुछ तांत्रिक साधक इन दिनों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। वो इन रातों में विशेष अनुष्ठान करते हैं, मंत्र जपते हैं और अग्नि साधना करते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, हर तंत्र साधना अच्छी नहीं होती। कुछ लोग इन दिनों में काले जादू का भी सहारा लेते हैं। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि इन दिनों में अनजान जगहों पर मत जाओ, किसी अजनबी का दिया खाना मत खाओ और रात को अकेले मत भटको। अब बात करते हैं उस मान्यता की जो सबसे ज्यादा डराती है, होलाष्टक में भटकती आत्माओं की। हमारी परंपरा में कहा जाता है कि इन 8 दिनों में जीवित और मृत दुनिया के बीच की दीवार कमजोर हो जाती है। यानी जो आत्माएं इस दुनिया से जा चुकी हैं, वो इन दिनों में ज्यादा सक्रिय होती हैं। इसीलिए रात को बाहर न जाने की परंपरा है। खासकर बच्चों और संवेदनशील लोगों को इन रातों में सावधान रहने को कहा जाता है। चाहे आप इसे माने या ना माने, लेकिन ये मान्यता हजारों साल पुरानी है और इसके पीछे कोई ना कोई अनुभव जरूर रहा होगा। अब एक जरूरी सवाल, क्या ये सब सच है या बस डर और अंधविश्वास है? देखिए, दोनों नजरिए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि इन दिनों में किए गए अनुष्ठान सच में असर करते हैं। उनके पास अनुभव हैं, किस्से हैं और पीढ़ियों की मान्यताएं हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं डर ही सबसे बड़ा जादू है। अगर आप डरे हुए हैं तो आपका दिमाग खुद नकारात्मक चीजें बनाने लगता है। और तीसरा नजरिया है, ये सब हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हमारे पूर्वजों ने इन नियमों को एक कारण से बनाया था, ताकि लोग इन अस्थिर दिनों में बड़े फैसले लेने से बचें। तो सच्चाई शायद तीनों के बीच में कहीं है। और फिर आता है वो पल, होलिका दहन। होलाष्टक के आखिरी दिन जब होलिका जलती है तो माना जाता है कि इन 8 दिनों की सारी नकारात्मक ऊर्जा उस आग में जल जाती है। काला जादू, बुरी नजर, नकारात्मक विचार, सब कुछ उस अग्नि में भस्म हो जाता है। और अगले दिन होली, रंग, खुशी, नई शुरुआत। यही है होलाष्टक का असली संदेश। अंधेरे के बाद ही उजाला आता है, डर के बाद ही उत्सव होता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, उसके पीछे एक गहरी, रहस्यमयी और सांस्कृतिक दुनिया है। होलाष्टक हमें याद दिलाता है कि हर खुशी से पहले एक संयम का समय होता है, हर उत्सव से पहले एक तैयारी होती है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए, क्या आपके घर में होलाष्टक के नियम फॉलो होते हैं या आप इसे नहीं मानते। अगला वीडियो भी ऐसे ही एक रहस्यमय विषय पर होगा, तो बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हो।